सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सारे मसीह भाई बहनों को जय मसीह की कहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ये समय दिया परमेश्वर ने कि उसकी उपस्थिति में हम बैठ सके, कुछ सीख सके, कुछ जान सके। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल में मर्सी ऑफ जीसस लॉर्ड, यीशु प्रभु की दया में। स्वागत करते हैं सारे मसीह भाई बहनों का। जैसे कि आज आपने हमारा टाइटल पढ़ लिया होगा कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, प्रार्थना करने का सही तरीका क्या होता है, हम प्रार्थना करें तो किस रीति से करें। बहुत सारे लोगों के अंदर कंफ्यूजन रहती है, बहुत सारा क्वेश्चंस रहते हैं कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, प्रार्थना करने का जो सही तरीका होता है क्या होता है। क्योंकि परमेश्वर ने मत्ती की पुस्तक में सिखाया भी है कि प्रार्थना हमें किस रीति से करना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें कंफ्यूजन रहती है कि हमें प्रार्थना किस रीत से करनी चाहिए, प्रार्थना हमें करनी ही क्यों चाहिए, प्रार्थना हमें कैसे करनी चाहिए। तो आज हमारे पास हम एक टॉपिक को लेके आए हैं कि प्रार्थना हमें कैसे करनी चाहिए, प्रार्थना हमें किस रीति से करनी चाहिए, प्रार्थना हमें परमेश्वर क्या सिखाता है कि प्रार्थना हमें किस रीति से करनी चाहिए और किस रीति से नहीं करनी चाहिए, क्या सही तरीका है प्रार्थना करने का। परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे कि परमेश्वर हमें किस रीति से प्रार्थना करना बताता है और सिखाता है। क्योंकि परमेश्वर ने हर एक चीज का हमें नमूना बताया, हर एक चीज का एग्जाम्पल दिया है कि हम जो भी काम करें परमेश्वर की उपस्थिति में करें और परमेश्वर से सीखें। परमेश्वर पृथ्वी पर आया, एक नमूना बना कि मनुष्य कैसे जीता है और कैसे रहता है और परमेश्वर एक मनुष्य से क्या चाहता है। हम वचन में चलेंगे, हमारे साथ निकाल लेंगे प्रार्थना हमें कैसे करनी चाहिए। वचन निकालेंगे हमारे साथ मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय, मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय से वचन हम देखेंगे। इसमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए हम उसके विषय में देखेंगे। मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय का 5 और 6 वचन पढ़ेंगे सिर्फ। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। 6 में देखेंगे, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। परमेश्वर का धन्यवाद उस सुंदर से वचन के लिए कि प्रार्थना हमें किस रीति से करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। परमेश्वर कहता है कपटियों के समान हमें प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। जिसे कपटी करते हैं, दिखाने के लिए करते हैं, जो दिखावे के जीवन लोग जीते हैं, जो प्रार्थना करते हैं वो दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर लोग हमें देखें। परमेश्वर देखे ना देखे हमें उससे नहीं मतलब, पर हमें लोग देखने चाहिए कि हाँ ये बहुत धर्मी जन पुरुष है, ये प्रार्थना बहुत करता है, तो ये बहुत ही अच्छा पुरुष है, ये धर्म के हर एक नियम रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है। तो हमें दिखावे की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है, हमारे मन को जांचता है। इसलिए हमें जो प्रार्थना करनी चाहिए वो दिखावे वाली प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, कपटियों के समान प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, जो रोडों पे चौकों पे खड़े होके बकबक करते हैं, भीड़ में खड़े होके बकबक करते हैं, या फिर अपनी प्रार्थनाओं में लंबी लंबी बातें करते हैं। तो हमें प्रार्थना ऐसे नहीं करनी चाहिए। हमें जो प्रार्थना करनी चाहिए, हमें हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, हमारी उन्नति के लिए, हमारे पारिवारिक उन्नति के लिए, हमें हर एक चीज के लिए जो भी प्रार्थना करनी चाहिए वो क्या करनी चाहिए कि हमें परंतु जब तू प्रार्थना करे, परमेश्वर बोलता है इसमें, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। अपनी कोठरी में जा का मतलब भीड़ जहाँ पे है वहां पे बेशक करनी है, क्योंकि हम अगर किसी संगति में जाते हैं तो वहां पे लोग होते हैं, लेकिन जो हमारा हृदय हमारा है वहां की कोठरी में जाना है।
और अगर जब हम गुप्त प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रार्थना अपने घर में करते हैं, तो भी ऐसा नहीं कि 4 लोग आए तो उनके सामने उसी समय हम लेके बैठ गए, नहीं, हमें अपने हृदय की कोठरी में जाना है, गुप्त में प्रार्थना करना है। और अगर हम प्रार्थना करते हैं सारे, जब हमारे घरों में बहुत सारी भीड़ें होती हैं, कुछ फंक्शन होता है, कुछ भी XYZ कुछ भी हो, तब हम प्रार्थना करें तो अपने एक शांत जगह में जाएं। ऐसा नहीं कि उनके लोगों के बीच में हम अगर प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन भटकता है। तो इसलिए परमेश्वर कहता है अपने हृदय की कोठरी को खोल के प्रार्थना करना है हमें। तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर। और अगर हम कहीं घर में प्रार्थना करते हैं तो हमें कोठरी में जाना है, द्वार बंद करना है और अपने पिता से जो गुप्त में है, जो गुप्त में प्रार्थना देखता है, हमारी सुनता है, क्योंकि वो हर एक गुप्त प्रार्थनाओं को, गुप्त बातों को जानता है, क्योंकि वो वचन कहता है कि मैं तुम्हारे मन को जांचने वाला परमेश्वर हूँ। मनुष्य तो बाहरी चाल चलन को जांचता है, परंतु मैं तुम्हारे हृदय को जांचने वाला परमेश्वर हूँ। इसलिए ये वचन कहता है कि गुप्त में प्रार्थना कर। गुप्त में परमेश्वर से प्रार्थना करता है, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जो हमारा परमेश्वर है गुप्त में देखता है हमें, और वो हमें प्रतिफल भी देगा। परमेश्वर का बहुत अच्छा वचन है कि ये हम सारे लोगों के अंदर होता है कि स्टार्टिंग में, शुरुआती जब हम नए नए विश्वासी होते हैं, तब हमारे मन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि प्रार्थना हमें, मेन तो यही रहता है कि प्रार्थना में कैसे करनी चाहिए ना, हमें लोगों के बीच में करनी चाहिए, अकेले करनी चाहिए, या अपने घर में ही करनी चाहिए, बाहर नहीं करनी, सारी जगह करनी चाहिए। लेकिन जिस जगह पे हम जैसे हैं उस जगह पे हमें वैसे प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम अकेले हैं तो अपनी गुप्त में प्रार्थना, अपनी कोठरी में जाके द्वार को बंद करना है, ताकि हमें बाहर की शोर शराबे, किसी तरीके के डिस्टरबेंस ना सुनाई दे। क्योंकि जब हमारा माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट होता है, किसी दूसरे रास्ते पे जाता है, आवाजें आ रही होती है, तो हमारा ध्यान उधर भी लगा रहता है। तो परमेश्वर इसीलिए कहता है कि गुप्त में, जो गुप्त में देखता है वो गुप्त में सुनता भी है। ऐसा नहीं कि हम मन के अंदर कुछ भी, हम सभा में खड़े हैं, मध्य में खड़े हैं और हमें अचानक से बुला लिया गया तो हम चिल्ला के नहीं करेंगे प्रभु मुझे बचाना, नहीं, हम अपने हृदय में बोलते हैं परमेश्वर हमें इन परिस्थितियों से निकालना, परमेश्वर हमें इन जगहों से बचाना, हम अपने हृदय में बोलते हैं, तभी परमेश्वर सुन लेता है। तो हमें प्रार्थना गुप्त में करनी है, गुप्त में अपने कोठरी को बंद करना है और अपने हृदय को खोल के परमेश्वर से प्रार्थना करना है। और प्रार्थना में करना क्या होता है कि परमेश्वर के उपकार, परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में उपकार किए हैं, उन उपकारों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है। सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि परमेश्वर ने हमें अपने पुराने जीवन से निकाल के नया जीवन दिया, प्रेम किया परमेश्वर ने। इन सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है सबसे पहले तो। उसके बाद परमेश्वर की स्तुति आराधना करना है, क्योंकि परमेश्वर स्तुति आराधना से प्रसन्न होता है। अब उसको धन्यवाद की बलिदान ही चाहिए, सच्चे आराधक चाहिए। और परमेश्वर को किसी भी रीति के फूल, हीरे जवाहरात नहीं चाहिए। परमेश्वर को सच्चा मन चाहिए, परमेश्वर को सच्चा हृदय चाहिए। परमेश्वर अपने उपकारों के लिए जो हमारे जीवन में करता है उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए हमें। उसके बाद जो चीजें हमें हैं, क्योंकि प्रार्थना जो है परमेश्वर से बात करना होता है, तो परमेश्वर से हम बातें करें, कैसे करें, परमेश्वर हमें सिखाता है। हमें किसी भी चीज का डाउट हो, परमेश्वर हमें बताता है। कोई भी चीज हमें समझ में नहीं आती, हम वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर हमें सिखाता है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर से आज के वचन के लिए कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। हमें नहीं पता है, लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, हमारे अंदर कोई क्वेश्चन होता है, हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में, तो परमेश्वर हमें वचन के द्वारा बताता है, सिखाता है। सारी चीजों को परमेश्वर हमें बताता है। हर एक आपके प्रश्नों को, हमारे प्रश्नों के उत्तर को परमेश्वर देता है। हम जब प्रार्थना में परमेश्वर से मांगते हैं, कुछ पूछते हैं, तो परमेश्वर हमें, उसके बाद हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें अपने वचनों के द्वारा बात करता है और हमें उत्तर देता है। क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है कि उसने हमें इतना प्रेम किया कि उसने हमें चुना है, इस संसार से अलग किया है। हम इस संसार में रहते हैं लेकिन हमें अलग किया है परमेश्वर ने।
सो परमेश्वर का धन्यवाद और सुंदर से वचन के लिए। आज हमने सीखा हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, हमें अपने गुप्त में जाना है और प्रार्थना करना है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।